अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। हमारी जो अग्निवीर एमसीक्यू की क्लासेस चल रही है, सीरीज चल रही है, उसका आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने से पहले आप सबको बताता चलूं कि 2 दिन से हम आपस में कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे थे, क्लासेस नहीं आ रही थी, सब कुछ शट डाउन था बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। मैं ठीक नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद अब मैं ठीक हो चुका हूँ। यहाँ पे अब मेरी सेहत जो है अच्छी हो चुकी है, तो वीडियो बनाने के काबिल हो चुका हूँ। तो यहाँ पे आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। इसीलिए ये 2 दिन की गैप रह गई थी क्योंकि मैं बीमार था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। सेहत पे कोई भरोसा नहीं होता है, कब इंसान के साथ क्या हो जाए खुद को भी पता नहीं होता है। तो दैट इज वाई यहाँ पे वीडियो नहीं आ रही थी। आपका रेस्पॉन्स मिल रहा था कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो मैंने जब 2 दिन के बाद फोन स्विच ऑन किया तो मैंने देखा वहां पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस थी, इंस्टा पे मैसेजेस थी, साथ ही साथ यहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज थी, कमेंट्स थी। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी लेकिन कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो चुका हूं, तो अब हम अच्छी तरह से वीडियोस यहाँ पे लाएंगे। तो चलिए, आज की जो वीडियो हम करने वाले हैं इसमें हम टॉप 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और इन टॉप 30 एमसीक्यू में लास्ट में हम 5 एमसीक्यू का एक छोटा सा टेस्ट लेंगे जिसमें आपको 5 आउट ऑफ 5 लाना है। वो आप तब जाके ला पाओगे जब आप इस पूरी क्लास को अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ देखोगे। और ये जो 30 एमसीक्यू है, इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाओगे वो भी आप नोट करना ना भूले। वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना ना भूले। तो चलिए, ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसके द्वारा की गई है, थॉमस एडिसन, जे थॉमसन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, थॉमस एडिसन की बात करूं, तो बल्ब की जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसकी खोज थॉमस एडिसन के द्वारा की गई है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इट इज सिंबल। देखिए, सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये किसका केमिकल नेम है, ये है केमिकल नेम कॉस्टिक सोडा का। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आपको बताना है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम है, इसकी सिंबल क्या है, इसे किससे डिनोट किया जाता है, NaO3, N2O3, NaOH, NHOH। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, NaOH, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है, ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक, साइंस, स्पोर्ट्स या लिटरेचर। तो यहां पे अगर मैं ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करूं, ये किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको बताना है कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम या नन ऑफ दीज। देखिए, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, ये क्या है, एक स्केलर, ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और यहां पे आपको बताना था इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं, एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ RBC। देखिए, सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है, RBC स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी आप कह सकते हो। तो आपको बताना है कि ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स या ग्रेव यार्ड ऑफ RBC के नाम से किसे जाना जाता है, लिवर, हार्ट, किडनी या स्प्लीन। तो देखिए, यहां पे अगर मैं स्प्लीन की बात करूं, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमीकंडक्टर। तो आपको बताना कि इनमें से सेमीकंडक्टर कौन सा है, सिलिकॉन, वुड, आयरन या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, ए पार्ट की बात करूं, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट बाय विच रूलर। आपको बताना जो खजुराहो टेम्पल है किसके द्वारा बनवाया गया है, मुगल डायनास्टी,
चंदेल डायनास्टी, सिंह डायनास्टी या नन ऑफ दीज? तो यहां पे चंदेल डायनास्टी, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम 8वें प्रश्न पे। भीमतल लेक इज लोकेटेड एट, आपको बताना जो भीमतल लेक है इसकी लोकेशन कहां पे है? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम या जम्मू एंड कश्मीर? तो अगर मैं भीमतल लेक की बात करूं, उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है, दैट मीन बी पार्ट जितने भी लोग मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां प्रश्न यहां पे क्या कह रहा है? विच प्लैनेट इज ए क्लोजेस्ट टू सन? आपको बताना है कि इनमें उससे वो कौन सा प्लैनेट है जो कि सन के सबसे करीब देखने को मिलता है? मार्स, वेनस, मरकरी या नन ऑफ दीज? तो यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं मरकरी की, तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और आपके लिए मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, आपको बताना है कि मार्स को किस नाम से जाना जाता है और वेनस को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे बता देना। फिलहाल के लिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? मरकरी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन। तो आपको बताना है कि गौतम बुद्धा की पैदाइश कब हुई है? 653, 563, 663 या नन ऑफ दीज? तो 563, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ। तो टोक्यो कहां की कैपिटल है? जापान, नॉर्वे, बांग्लादेश या नन ऑफ दीज? तो अगर मैं जापान की बात करूं, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, तो यहां पे ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और जापान की करेंसी क्या है? येन है, ये भी आप याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? मदर टेरेसा रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड इन विच फील्ड? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड दिया गया, ठीक है ना? कब दिया गया? 1890, 1950, 1990 या 1980? देखिए, अगर मैं मदर टेरेसा की बात करूं, इसे जो है भारत रत्न अवार्ड 1980 में दिया गया है। और किस फील्ड में दिया गया है ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना? तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो 13वां प्रश्न यहां पे क्या पूछ रहा है? 13वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, लोथल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए, सबसे पहले आपको लोथल याद रख लेना, ये क्या है? ये एक जो है साइट है। तो इसकी लोकेशन कहां पे है? बांग्लादेश, पंजाब, गुजरात या मणिपुर? तो यहां पे अगर मैं गुजरात की बात करूं, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, वहां पे आपने साइट्स वगैरह भी अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो उन्हीं में से लोथल भी एक साइट आती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हल्दी बैटल फॉट इन विच ईयर, या बैटल ऑफ हल्दी घाट भी कह सकते हो। ये जो युद्ध है ये कब लड़ा गया, किस साल लड़ा गया? 1756, 1576, 1952 या नन ऑफ दीज? तो यहां पे अगर मैं बात करूं 1576 की, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सुनामी इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? आपको बताना जो सुनामी है किस लैंग्वेज से निकाला गया है, किस लैंग्वेज का वर्ड है? अरबिक, फ्रांस, चाइनीज या जापानीज? तो ये जापानीज वर्ड है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। विच कंट्री आल्सो कॉल्ड ब्रिटेन ऑफ साउथ? आपको बताना है वो कौन सी कंट्री है जिसे ब्रिटेन ऑफ साउथ के नाम से भी जाना जाता है? अमेरिका, न्यूजीलैंड, आसाम या नन ऑफ दीज? सबसे पहले आसाम तो कंट्री नहीं है, ये भी सही नहीं होगा। अमेरिका भी नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड यहां पे हमारा राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड को जो है ब्रिटेन ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट आप याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। हु इज आल्सो कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल, एम.के. गांधी, एस.सी. बोस या नन ऑफ दीज? तो यहां पे अगर मैं सरदार पटेल की बात करूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। नेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यहां पे इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, यह आपसे पूछा गया है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या नन ऑफ दीज? तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, जवाहरलाल नेहरू हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है? एशियन गेम्स हेल्ड फर्स्ट टाइम इन 1958। तो एशियन गेम जो सबसे पहले कब खेली गई, ये आप नोट डाउन कर लेना, 1951 में खेली गई है। कहां पे
कनाडा, न्यू दिल्ली, यूएसए या नन ऑफ दीज। तो बी पार्ट न्यू दिल्ली हमारा राइट आंसर होगा। एशियन गेम्स जो कि 1951 में सबसे पहले खेली गई, कहां पे? न्यू दिल्ली में। ये आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। इसके बाद जो 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। 11 मई, 11 जून, 11 जुलाई या नन ऑफ दीज। तो 11 जुलाई को जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। देखिए 21वां प्रश्न पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए इतनी मेहनत से पहुंचाई जा रही है, इतनी मेहनत आपके लिए करवाई जा रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि जेकेपी स्मार्ट को भी हेल्प मिल सके, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका सपोर्ट मिल सके और साथ साथ आपके जो फ्रेंड वगैरह उनको भी हेल्प मिल सके। तो प्लीज एंड प्लीज जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आगे जाके हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा बहुत फास्ट ट्रैक पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 13 नवंबर को जिनका एग्जाम होने वाला है, उसके बाद वो एक बैच एंड हो जाएगा। उसके बाद हम जो है आगे जो आएंगे, हिंदी मीडियम भी पढ़ाएंगे, बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ाएंगे। अग्निवीर के लिए बहुत कुछ अभी आना है, इसलिए यहाँ पे चैनल के साथ इन टच रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और हाँ, आप सबको बताता चलूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहीं पे वीडियो में वेट कर रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, लाइव चैट में नहीं जाना है, कमेंट बॉक्स में जाना है। और कमेंट बॉक्स में आपको यही लिखना है कि आप मुझे कहां से देख रहे हो। आप मुझे अगर कश्मीर से देख रहे हो तो आपको कश्मीर लिखना है, डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखना है, कश्मीर लिखना है। कश्मीर के आगे आपको हमारी चैनल के बारे में अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ लिखना है, जो आपको पसंद आए, जो भी आपको लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, जो भी आपको लग रहा हो, जो भी आप जेकेपी स्मार्ट के बारे में कहना चाहते हो आप वो कह सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। लाइव चैट में नहीं करना है, आपको कहाँ पे जाना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे आप जहां से अगर कश्मीर से हो तो कश्मीर लिखोगे, उसके आगे जो है यहाँ पे अपनी तरफ से छोटा सा कुछ लिखोगे जेकेपी स्मार्ट के बारे में। और जो जम्मू से लिखेंगे, और जो अदर स्टेट से हैं वो अपने स्टेट का नाम लिखेंगे और अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, उसके बाद हम 21वां प्रश्न करेंगे। सभी लोग जल्दी से जाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में, लाइव चैट में नहीं कमेंट में। तो जाइए, मैं यहाँ पे आपको वेट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम, ठीक है ना, 21वां प्रश्न करेंगे। तब तक लिए छोटे से ब्रेक लेंगे। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए आपका वेट कर रहा हूं ताकि आप जो अपना कमेंट वहां पे लिख सको। तो जाइए सभी लोग, एक बार जाइए, मैं तब तक वेट कर लेता हूं। जल्दी से जाइए, लिख दीजिए कहां से हो, कश्मीर से हो, कश्मीर लिख दीजिए। आगे जाके जेकेपी स्मार्ट के बारे में जो भी आप लिखना चाहते हो, अच्छा लिखना चाहते हो, बुरा लिखना चाहते हो, जो भी आपको लगता है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये कमेंट्स जो है कल के वीडियो में इंक्लूड करूं। जल्दी से सभी लोग जल्दी से लिख दीजिए, जल्दी से सभी लोग जाइए। जिसका हो जाएगा वो फिर आगे आके लाइव चैट में यस लिख देगा। जिसका हो जाएगा लाइव चैट में वो यस लिख देगा। चलिए, जिसका छूट रहा है वो बाद में लिख देना, ठीक है ना। और जिसने लिख दिया तो वो हम कल की वीडियो में देखेंगे, कोशिश में करूंगा इंक्लूड करने की। तो चलिए अब आ जाते हैं हम 21वें प्रश्न पे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे देखिए, ऑस्कर अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। आपको बताना है कि ऑस्कर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, म्यूजिक, फिल्म, सिनेमा या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं ऑस्कर अवार्ड की, ठीक है ना, ऑस्कर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो यहां पे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में आ गए होंगे क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे फिल्म भी है और सिनेमा भी है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे अगर मैं एप्रोप्रिएट टर्म की बात करूं, एक्यूरेट टर्म की बात, तो अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड जो है सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है। फिल्म भी हम कह सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट यहां पे इस वक्त क्या आएगा, सिनेमा आएगा। ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। यहां पे सी पार्ट हमारा एक्यूरेट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोडा। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा टेम्पल है जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुति टेम्पल, माता टेम्पल, कोनार्क टेम्पल या नन ऑफ दीज।
तो यहां पे अगर मैं कोनार्क टेम्पल की बात करूं, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 जून, 3 मार्च, 3 अप्रैल या 3 मई। तो यहां पे अगर मैं 3 मार्च की बात करूं, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। 3 मार्च को जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है, यह आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लें, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कभी कभार WTO भी यहां पे लिखा हो सकता है, या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई, और उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, आप याद रख लेना, ठीक है ना। WTO जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुई है, और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। SC बोस इज आल्सो कॉल्ड। SC बोस को किस नाम से जाना जाता है? बापू, नेताजी, पैरेट ऑफ इंडिया या नन ऑफ दिस। देखिए सबसे पहले अगर मैं बापू की बात करूं तो MK गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है, और आपके लिए मैं क्वेश्चन रख रहा हूं कि बापू जी किसको कहते हैं, ठीक है ना। और नेताजी की अगर मैं बात करूं तो SC बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और अमीर खुसरो की अगर मैं बात करूं, तोताई हिंद या पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रख लेना। लेकिन फिलहाल हमारा राइट आंसर क्या होगा? नेताजी, क्योंकि SC बोस को जो है, सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साहित्य एकेडमी। तो साहित्य एकेडमी का हेडक्वार्टर कहां पे है? लखनऊ, कोलकाता, न्यू दिल्ली या नन ऑफ दीज। तो न्यू दिल्ली, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 27 नंबर प्रश्न पे, टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने देखने को मिलते हैं? 5, 3, 9 या 8। देखिए अगर मैं पहले बात करूं, पहले यहां पे 9 प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर एक प्लैनेट को हटा दिया गया, तो प्रेजेंटली यहां पे 8 प्लैनेट्स जो है सोलर सिस्टम में देखने को मिलते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर प्रश्न, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन। तो सन के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है? मरकरी है, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, IMA स्टैंड्स फॉर। तो IMA की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मार्ट एकेडमी, इंडियन आर्मी एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं, आर्टिकल 25 डील्स विद। तो आर्टिकल 25 का संबंध किसके साथ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। लेकिन अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुए हैं, अब हमारा छोटा सा एक टेस्ट लिया जाएगा 5 क्वेश्चंस का, जिसमें 5 आउट ऑफ 5 आपका टारगेट है। लेकिन आपको बताता चलूं कि वीडियो के एंड में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों का एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का, मतलब ओरिजिनल पेपर नहीं, जिस तरह से होता है एक एग्जाम लिया जाएगा, बिल्कुल रियल एग्जाम लिया जाएगा मेरी तरफ से बहुत ही जल्द, 1-2 दिनों में। 13 नवंबर के बैच वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि आपका एक एग्जाम लिया जाएगा, बिल्कुल 100 मार्क्स का पेपर होगा, बिल्कुल लाइव पेपर आएगा आपके सामने, आपको फोन से वो अटेंड करना है, उसमें समय दिया जाएगा। उसके बाद जब आप उसे सबमिट करोगे तो आपका रिजल्ट बनेगा PDF के फॉर्मेट में, जिस तरह से रिजल्ट आउट होता है, फिर आपका मेरिट देखा जाएगा अच्छी तरह से, जिस तरह से एग्जाम लिया जाता है उसी तरह से आपका एग्जाम लिया जाएगा, लाइव एग्जाम लिया जाएगा। आपके सामने आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने जो है पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा, आपको हैंडल करना पड़ेगा। जिस तरह से एग्जाम में बैठते हैं उसी तरह से आपका एग्जाम लिया जाएगा घर बैठे मेरी तरफ से। वो एग्जाम आप कैसे अटेंड कर सकोगे वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड मिस मत करना, ठीक है ना। चलिए यहां पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा जो टेस्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? यहां पे 4 ऑप्शन है, बिल्कुल बी पार्ट 3 मार्च हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल, MK गांधी, SC बोस या नन ऑफ दीज। तो सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ, टोक्यो कहां की कैपिटल है? जापान, नॉर्वे, बांग्लादेश। तो यहां पे अगर मैं जापान की बात करूं, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हमारा चौथा प्रश्न, चलिए बताइए चौथा प्रश्न, टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, कितने प्लैनेट्स टोटल देखने को मिलते हैं सोलर सिस्टम में? 8 देखने को मिलते हैं। डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न और हमारा आखिरी प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से किसे जाना जाता है? स्प्लीन को जाना जाता है। डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए यहां पे आप किस तरह से, जो हम एग्जाम जल्दी लेने वाले हैं, विद इन 2 और 3 डेज हम लेने वाले हैं, वो आप किस तरह से ले पाओगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले उस एग्जाम में आप सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं अग्निवीर के, सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। फिर आपका रिजल्ट बनेगा, पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए उसको आपको किस तरह से हैंडल करना है। सबसे पहले सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, ताकि सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके, तब जाके मजा आएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका कंपटीशन किस तरह से रहेगा। और यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो अग्निवीर के एस्पिरेंट्स हैं अदर स्टेट्स के भी है, तो ओवरऑल आप एक अच्छी तरह से एग्जाम दे पाओगे, अपनी एबिलिटी चेक कर पाओगे, अपनी मेहनत चेक कर पाओगे कि आप कहां तक जा पहुंच रहे हो, ठीक है ना। घर बैठे आप अपने आपको कंपेयर कर पाओगे बिहार के एस्पिरेंट के साथ, आसाम के एस्पिरेंट के साथ, उत्तराखंड के एस्पिरेंट के साथ, बेंगलोर के एस्पिरेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पे मेरे चैनल के साथ अटैचमेंट में है। और जो बाहर के स्टेट हैं वो कश्मीर के लोगों के साथ अटैचमेंट रख पाएंगे, उनसे अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे घर बैठे। एक स्पेशल सा टेस्ट लिया जाएगा विद इन 2 डेज। ये मैं ले चुका होता, अगर मेरी सेट खराब नहीं हो गई होती मैंने ये टेस्ट ले लिया होता, लेकिन अब ये टेस्ट लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? विद इन 2 डेज लिया जाएगा। लेकिन कहां पे लिया जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आपको एक इस स्क्रीन पर जो है एक वीडियो शो होगा, उस पर क्लिक जब आप करोगे तो आप मेरी दूसरी चैनल पे चले जाओगे, जो कि XMARTSMILE स्मार्ट स्माइल के नाम से मेरी दूसरी चैनल है, जहां पे मैं अपडेट वगैरह देता रहता हूं जॉब रिलेटेड। वहां पे एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस नहीं आती, और थोड़े बहुत कुछ मोटिवेशनल वीडियोस वहां पे अपलोड करता रहता हूं, ठीक है ना। तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करके तो आप ये पूरा वीडियो देखोगे। और ये जो चैनल है ये मेरी अपनी ही चैनल है, तो इसको भी अपना प्यार दिखाना, अपना सपोर्ट दिखाना। इंशाल्लाह विद इन 2 डेज यहाँ पे जो है एक छोटा सा वीडियो अपलोड होगा, उसमें आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाई जाएगी, जहां पे आप जो है पूरा पेपर अटेंड कर पाओगे। फिर बाद में आपको पीडीएफ में आपका रिजल्ट जो है मेरिट बना के आपको दिखाया जाएगा। और जो टॉपर आएगा उसको भी वहां पे क्या कुछ यहाँ पे होगा वो मैं उसी वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि स्पेसिफिक इस चैनल पे आएगा। एग्जाम के रिलेटेड आपका जो रिटन एग्जाम लिया जाएगा मेरी तरफ से। तो आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करें, पूरा वीडियो देखें, और यहाँ पे इस चैनल को भी अपना प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मेरी अपनी ही चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और वीडियो जरूर देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मजा आने वाला है एग्जाम देके।